is a strategy for Congress to cater to a vote bank politics which defends the terrorism, which defends the culprits and scammers. So it is nothing but a deep plan of Congress. And that's why we have raised certain questions to Congress. तीसरी एक छोटी बात है लेकिन महत्वपूर्ण है। आज सरदार पटेल का स्मरण और इंदिरा जी का भी स्मरण सब देश में हो रहा है। सरकार द्वारा एक औपचारिकता के रूप में सरदार पटेल के बारे में एक इश्तिहार दिया है और बाकी सरकारी सभी विभागों द्वारा दर्जनों एडवर्टीजमेंट्स इंदिरा जी के स्मरण में दिए हैं। पहले तो सरदार पटेल को पहले भूल ही जाते थे, लेकिन अब भी केवल औपचारिकता के रूप में एक एडवर्टीजमेंट देना, एक ही दिन दो नेताओं का स्मरण होता है, तब इस तरह का सरदार पटेल को छोटा दिखाने की कोशिश करना यह नागवार लगता है देश को, और इसलिए हमारा खेद उस पर हम प्रकट करते हैं। और सरदार पटेल ने जिस तरह से देश को जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया है, एक अद्भुत काम किया है, उनके प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, हम उनका स्मरण भी करते हैं। हमारे हाईएस्ट ट्रिब्यूट्स उनके लिए हम देते हैं। यस, क्वेश्चंस। पीएससी का ये थोड़ा ही होता है बयान। हाँ, रिपोर्ट क्या? अब मुझे लगता है कांग्रेस में पीएससी में क्या हुआ उसका जिक्र औपचारिक रूप से नहीं करूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस अपने जाल में फंस गई है, क्योंकि उन्हें सीएजी को बदनाम करने का एक काम उनको पीएससी के माध्यम से करना था, लेकिन उस रणनीति में वो अपने ही मकड़ी के जाल में फंस गए और अब उसके कारण 2G का मामला ही पूरा खुल गया पीएससी के सामने। और जैसे मैंने कहा है, हमने मांग की ही है सार्वजनिक तौर पे कि अगर आरपी सिंह की गवाही होती है एक अंदाजा देने के लिए, तो सीबीआई की भी एक अंदाजा है 26,000 करोड़ का, तो उसको भी साक्ष्य होना चाहिए। और ये भी कपिल सिब्बल जी ने तो कहा कि जीरो लॉस हो गया, लॉस तो हुआ ही नहीं। अगर कोई रोकता नहीं तो वो कहते इससे मुनाफा ही हुआ। तो इसलिए उनका भी तो वहां क्या है, उनकी बात भी सुननी चाहिए। ये भूमिका हमने सार्वजनिक तौर पे की है जब कांग्रेस ने ये चिट्ठी लिखकर मांग की। बाकी पीएससी में क्या हुआ ये बताना उचित नहीं होता है और मैं वो करूँगा नहीं, क्योंकि हम वहाँ की कार्रवाई ये प्रेस के लिए खुली नहीं है। नहीं, पीएससी में क्या हुआ उस पर मुझे सवाल पूछो मत, मैं कैसे दूंगा। मैं तो बंधा हूँ शपथ से और नियमों से और सभ्यता के संकेतों से। हाँ, पूछिए। हाँ,
ये दोनों जानकारियां सही नहीं है। क्या ऐसा है, आप अगर भूले नहीं होंगे। हाँ, ये- नहीं, इसलिए पहले तो आप पवार के पास सप्लाई साइड है नहीं, अब तो वो थॉमस के पास है। तो ये अलाइज को ये हमेशा अलाइज को बलि दो और कांग्रेस को बचाओ, ये पॉलिसी इसमें नहीं कर सकते। ये पूरा मंत्रिमंडल इसके लिए जिम्मेवार है और कांग्रेस की नीति जिम्मेवार है, और यह अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री का विशेष विफलता है। इसलिए महंगाई रुकते रुक नहीं रही है, और खासकर हर जनवरी में वो कहते हैं कि मार्च तक वो कम होगी, अप्रैल में वादा करते हैं कि जून तक निश्चित रूप से उतर जाएगी, फिर जुलाई में नया वादा करते हैं नए सिरे से कि अक्टूबर तक सुनहरे दिन वापस आएंगे, और अक्टूबर में कहते हैं कि दिसंबर को आएंगे। पिछले 3 साल से यही चल रहा है, और इसलिए महंगाई में कोई कमी नहीं आई है। हर इनके वादे के बाद महंगाई बढ़ती है। अब इन्होंने अगर कहा है प्रणव जी ने, तो अब निश्चित रूप से और बढ़ेगी। नहीं, हमारी भूमिका हमने बहुत स्पष्ट की है। किसी भी तरह से सुरक्षा बलों के संदर्भ में निर्णय सुरक्षा बलों को पूछे बगैर नहीं होना चाहिए, और देश के सुरक्षा के साथ और सेना के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। यह हमारी भूमिका पहले से है, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम हर विषय को देखते हैं। और इसलिए चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, उनके बयानों से हम बिल्कुल ही सहमत नहीं है, हम उसकी मुखालफत करते हैं। No, it is not army to decide. It is in consultation with army, you have to take decision about the role of army to be played where it is already placed. किसने? नहीं, मुझे लगता है चीन के मामले में भारत को दो टूक बात चीन से करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हरकतें सभी सीमा पर या अरुणाचल में या स्टेपल विसा को लेकर अनेक विषयों में कर रहे हैं, भारत और चीन के बढ़ते व्यापार के समय और बहुत अच्छे संबंध होने के बावजूद भी इस तरह की हरकतों से इन दोनों देशों के संबंधों में थोड़ा खटाई पैदा होती है। ये चीन को भी ध्यान में लेना चाहिए और भारत सरकार को दो टूक बात करनी चाहिए। नहीं, ये वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री को इस विषय में तुरंत बयान भी देना चाहिए, उस पर उपाय भी करने चाहिए। और ये मसला केवल राज्य का नहीं है, आरोग्य का है, और इसलिए इसको हम और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, अपनी बाकी हेल्थ मिशन है, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये देश ने दी हुई कमिटमेंट है, इसको भारी इससे हानि पहुंची है। और ऐसे सभी मुद्दों को हम आने वाले संसद के सत्र में उठाएंगे, और वहाँ भी लोकली हम उठा रहे हैं। थैंक यू। We have already said that this is a very suspicious thing which has happened, and they owe an explanation. We'll wait for the Jammu Kashmir government's reply, and I think as the Supreme Court is seized of the matter, truth will come out. अरे ये कहाँ हो गया, चलो नेक्स्ट। हाँ, तो
बंदी है उनको? नहीं, ये किसने कहा भाई साहब? वो सभी जगह जाते हैं। दिग्विजय जी को भी उनका पाठ लेना चाहिए, पाठ लेना चाहिए।